हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे मेरे लिए, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। तो आज मैं इसी सीरीज़ में बात करने जा रहा हूँ आईटीसी लिमिटेड। थंबनेल तो आप ऑलरेडी देख करके आ गए हैं और आईटीसी लिमिटेड में आज सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है जो कि है 3-3.5% के आसपास। अभी गिरावट क्यों देखने को मिली और 3-3.5% ही क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि आईटीसी लिमिटेड में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई? क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होगा कि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। जब यहाँ 2-2.5% तो छोड़ दो, अगर 1-1.5% भी अगर लार्ज कैप कोई कंपनी गिर जाती है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंडेक्स हिल जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखने का रहता है कि शेयर क्यों गिरा। तो मेरे दोस्त काफ़ी सारे लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो गया है कि अब ये शेयर गिर गया है, क्या होगा। और बहुत सारी न्यूज़ भी चल रही है इस कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी का बोर्ड ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि डीमर्जर का, तुरंत शेयर प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो डीमर्ज कंपनी है उसमें जो डीमर्ज कंपनी है काफ़ी लॉस भी कर रही थी, कुछ ऐसा है, उसमें लाइबिलिटीज़ वगैरह भी उसकी राइज होंगी। तो देखिए अल्टीमेटली आपको पता है क्या देखना है अपने पास से, आपको केवल एक चीज़ देखनी है जो कि है कंपनी का नाम आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, आईटीसी लिमिटेड। लोग कहेंगे इंडियन टोबैको कंपनी, कंपनी भी कहती है यही इसका नाम है, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। पर मेरे दोस्त मेरी नज़र में ये कंपनी है इंडियन ट्रस्टेड कंपनी, इंडियन ट्रस्टवर्दी कंपनी, कुछ भी आप बुलाओ इसको। क्योंकि इस कंपनी ने एक विश्वास जताया है इन्वेस्टर्स के अंदर। और हालांकि आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा, हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी अभी क्या है, अभी तो एक ही सेगमेंट इसने अलग किया है। आने वाले समय में हो सकता है टोबैको पार्ट को भी ये अलग करते हुए देखने को मिले। पर मेरे दोस्त एट द एंड ऑफ द डे आपको केवल एक चीज़ याद रखना है कि ये कंपनी का ब्रांड है। अगर ये कंपनी आपको सस्ते में मिल रही तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा एक्यूमुलेशन का दौर स्टार्ट कर देना चाहिए। पर अभी फिलहाल अगर कोई नया बंदा लेना चाहता है शेयर्स को तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी डीमर्जर होगा। जब कंपनी का डीमर्जर होगा उसके बाद अनाउंसमेंट होगा कि डीमर्ज कंपनी के शेयर्स हैं कितने अलॉट किए जाएंगे, क्या रेशियो रहेगा उनका। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें, उसके बाद कुछ देर तक प्रॉफिट बुकिंग भी चल सकती है। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली हैम्पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो जिसकी वजह से जो नए इन्वेस्टर है उन्हें डेफिनेटली अभी थोड़ा सा किनारा करना चाहिए। और जब सारी चीज़ें सुधर जाएं, डीमर्ज कंपनी अलग हो जाए और ये आईटीसी लिमिटेड अलग निकलते हुए देखने को मिले, तब वहाँ से अगर कोई नया आना चाहता है तो नया डेफिनेटली आ सकता है। पर मेरे दोस्त आपको पता होगा कि ये कंपनी का देखिए मार्केट कैप, देखिए 5,87,220 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 471 का है। हाई की बात करेंगे 500 रुपये का लगाया, लो की बात करेंगे 299 रुपये का लगाया। अगर 299 से 471 या 299 से हम 500 का रेंज देखें तो ये करीब करीब बन रहा है 67%। तो पिछले एक साल में करीब करीब 67% ऑलरेडी इन्वेस्टर्स की झोली में इस शेयर ने रिटर्न डाल के दिया है। तो देख सकते हो ये रिटर्न अब किसको मिला है मेरे दोस्त। आपको पता होगा केवल एक साल पहले 299 के पहले ही अगर मैं बात करूं तो 150 से लगा के 299, बहुत दिन तक 1-1.5 साल इन्वेस्टर्स को घिसवाया था इस शेयर ने, तब कहीं जाके उनको ये 67% का रिटर्न मिला है। तो मेरे दोस्त अगर अभी आप नई होल्डिंग्स ऐसी कंपनी में लेते हो तो बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये गिरावट होती है, अगर ये शेयर नीचे फंसता है तो डेफिनेटली आपको भी 1-1.5 साल तक किसी भी शेयर में फंसने को देखने को मिल सकता है। बस ऐसे समय पे आपको क्या देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, रिटर्न कंटिन्यूसली ऊपर होने चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट कंटिन्यूसली ऊपर होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस धमाकेदार होना चाहिए। अगर ऐसे कंपनीज में अगर फिर भी शेयर के प्राइस में अपमूव देखने को नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेशन का दौर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, चूंकि कंपनी के अगर फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सुबह जरूर होती है और रिटर्न इन्वेस्टर्स को जरूर मिलता है। तो स्टॉक के पीई की बात करेंगे 30.70 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 55 का है, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 2.70% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 25% से ऊपर का है, फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है। तो देखिए फंडामेंटल्स बहुत ही धमाकेदार है। और आईटीसी लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, आईटीसी इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। ठीक है, इसके साथ साथ इनके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी है, सिगरेट है, होटल्स है, पेपर बोट्स है, पेपर एंड पैकेजिंग है, और साथ ही साथ एग्री कुछ बिजनेस भी है कंपनी के पास। अगर मैं बैलेंस शीट की इसकी बात करके आपके सामने लेके चलूँ तो देखिए रिजर्व्स भी कंपनी के अंदर बहुत तगड़ा भरा हुआ है, 67,912 करोड़ के तो केवल रिजर्व्स भरे हुए हैं। शेयर कैपिटल में भी देखिए बढ़त देखने को मिल रही है मार्च 2022 से मार्च 2023 तक 1232 करोड़ का जहां था, उसके बाद 1243 करोड़ का। इसके साथ साथ कंपनी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पब्लिक ने भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट दिखाया था। पर देखिए मार्च 2023 से जून 2023 के बीच में पब्लिक जहां शेयर को
बेचते हुए देखने को मिल रही है 14.52% से 14.41%। और वहीं देखिए प्रोमोटर्स ने कंपनी के स्टेक को ओन कर लिया था, क्योंकि प्रोमोटर्स को पता था कि अगर हम डीमर्ज लेके आएंगे तो शेयर ऊपर जाएगा, और शेयर ऊपर गया भी। और उसके बाद फाइनली 3-3.5% की प्रॉफिट देखने को मिली। और प्रॉफिट बुकिंग ये केवल इसी वजह से देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टर ना डीमर्ज कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हैं, आपको न्यूज़ पे ध्यान फिलहाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जैसे ही डीमर्ज हो जाएगी उसके बाद से अलग दौर इस कंपनी का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन एक क्रिएशन हो जाएगा इस चीज़ का। होटल इंडस्ट्री अलग हो जाएगी और आईटीसी पार्ट अलग निकल जाएगा। और फिर इसके बाद इसके अंदर देखिए पेपर बोर्ड्स, एफएमसीजी सेक्टर भी इसके अंदर रहेंगे, तो एफएमसीजी भी हो सकता है आने वाले समय में इससे डीमर्ज हो। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली मेरे दोस्त होगा ये कि रिटर्न इन्वेस्टर को ही मिलेगा किसी ना किसी दौर से। और देखिए आपको हमेशा एक चीज़ पता होना चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हाइब्रिड हो, किसी भी तरीके का शेयर हो मेरे दोस्त, जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होगी। तो ये शेयर प्राइस जो गिरा है, ये 500 रुपये से 471 रुपये तक जो नीचे गिरा है, ये केवल डिमर्ज करने की वजह से गिरा है। तो बस मार्केट को एक बहाना चाहिए था, और ये होप्स हो कि वापस से बहुत तेज़ी से रिकवर होगा। फिर भी किसी भी शेयर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने जरूर संपर्क कर लेना। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, और आईटीसी लिमिटेड के अंदर डरना मना है। बहुत बहुत धन्यवाद।